15 अगस्त से पहले आईबी का दिल्ली पुलिस को अलर्ट। ड्रोन के जरिए राजधानी में हमले की फिराक में है आतंकी। देश की राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त के पहले और मानसून सत्र के बीच की अवधि को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक ड्रोन जिहाद कर दिल्ली में बड़ा आतंकी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही है। 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान वेस्ट आतंकी और अराजक तत्व दिल्ली को दहला सकते हैं। 5 अगस्त के दिन राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को आगाह किया है कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी थी। ऐसे में इस दिन ही आतंकी राजधानी दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। अलर्ट के मुताबिक देश के बड़े पब्लिक फिगर आतंकियों के निशाने पर हैं। जासूसी कांड पर ओवैसी बोले, सरकार बताए सॉफ्टवेयर खरीदा या नहीं। मोदी बोले, जासूसी कांड के बहाने विपक्ष कोरोना पर चर्चा से भाग रहा है। जासूसी कांड को लेकर पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक चैनल से खास बातचीत में ओवैसी ने कहा कि सरकार को तुरंत बताना चाहिए कि इस जासूसी कांड पर उसने क्या कार्रवाई की। सरकार ये भी बताए कि जासूसी कराने के लिए उसने जासूसी का सॉफ्टवेयर खरीदा या फिर नहीं। दूसरी तरफ संसद में मानसून सत्र का आज दूसरा दिन हंगामेदार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कहा कि जासूसी कांड पर सरकार की घेराबंदी के बहाने विपक्ष कोरोना पर चर्चा से भाग रहा है। हम आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि जासूसी कांड के मुद्दे के बहाने विपक्ष कोरोना और वैक्सीनेशन पर चर्चा से पीछे भाग रहा है। पीएम ने कहा कि कोरोना हमारे लिए राजनीति नहीं, मानवता का मुद्दा है। केरल में बकरीद पर छूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा सरकार कांवड़ यात्रा में दिए हमारे निर्देशों का पालन करे। दक्षिण राज्य केरल में बकरीद के लिए दी गई बाजार और दुकान खोलने की छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि यह अफसोस की बात है कि राज्य सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आ गई। उन इलाकों में भी दुकान खोलने की अनुमति दी जहां कोरोना दर 15% से अधिक है। सरकार कांवड़ यात्रा में दिए हमारे निर्देशों का पालन करे। हम अपनी तरफ से छूट की अधिसूचना रद्द नहीं कर रहे हैं। विपक्ष पर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोले नकारात्मक राजनीति से देश का माहौल खराब करने की कोशिश। कथित जासूसी कांड को लेकर विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार पर हमले किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा वार किया है। सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पीसी में कहा कि संसद सत्र के मानसून सत्र को लेकर सरकार ने साहसिक निर्णय लिया था, लेकिन इसके ठीक एक दिन पहले सनसनीखेज चीजें परोसकर माहौल को खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं। योगी ने यह भी कहा कि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने कोरोना काल में नकारात्मक राजनीति की थी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान विपक्ष ने देश में अराजकता का माहौल पैदा किया। ये राजनीति के घटते स्तर को दिखाता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में है। लिसाड़ी गेट में खेलते वक्त नाले में गिरा 8 साल का मासूम, रात भर चला तलाशी अभियान, सुबह तैरती हुई मिली लाश। मेरठ में सोमवार सुबह लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की आशियाना कॉलोनी में एक बालक खेलते हुए नाले में गिर गया। जानकारी लगने पर नगर निगम की एक फोकलेन और एक जेसीबी मशीन के माध्यम से बच्चे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन देर रात तक बच्चे का पता नहीं चल पाया। रात 2 बजे तक भी लोग नाले में बच्चे की तलाश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन मंगलवार सुबह लगभग 6 बजे कुछ लोगों ने बच्चे की लाश को नाले में तैरता देखा। इसकी सूचना क्षेत्र के लोगों में आग की तरह फैल गई। सुबह सभी लोग नाले पर इकट्ठा हुए और बच्चे के शव को नाले से बाहर निकाला गया। अश्लील वीडियो बनाने के मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के बाद एक और गिरफ्तारी। 23 जुलाई तक दोनों को जेल भेजा गया। अश्लील वीडियो बनाने और अपलोड करने के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश किया, जहां उन्हें हिरासत में लेते हुए 23 जुलाई तक जेल भेज दिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक रॉयन थार्प नाम के इस व्यक्ति को मुंबई के नजदीक नेरल से पकड़ा गया है। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि सोमवार देर रात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले में राज समेत करीब 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद राज को प्रॉपर्टी सेल द्वारा मेडिकल जांच के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर ले गई थी।